guys, today we are going to solve KVPY paper 2015 essay stream. So starting with question number 1 part A. Okay, question 1 is two distinct polynomial fx and gx are defined as follows. Fx is x square plus ax plus 2 and your gx is what? Gx is equals to x square plus 2x plus a. If the equation fx equals to 0 and your gx equals to 0 have a common root, then the sum of roots of fx plus gx is equal to 0 is what? Option A, minus 1 by 2. Option B, 0. Option C, 1 by 2. And option D, 1. So guys, here option C is the correct answer, which is 1 by 2. So let's start with the solution part. सबसे पहले गिवन कंडीशन पे हम चलेंगे. हमारे पास क्या दे रखे कि हमारे पास कॉमन रूट है. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट योर एल्फा बी द कॉमन रूट. ठीक है, बी योर एल्फा बी द कॉमन रूट. ओके, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि अल्फा आपका एक कॉमन रूट हो गया. तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हम क्या लिख सकते हैं गाइज, यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी दिस विल बी एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2. जहां जहां हमने x लिख रखा है फंक्शन fx में, वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये fx की जगह f अल्फा आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाऊं तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस a इक्वल्स टू 0. इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 इसका एक कॉमन रूट हो जाएगा. अल्फा इक्वल्स टू 1 इज अ कॉमन रूट. जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे गाइस तो यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू 1 जो कि एक कॉमन रूट हो जाएगा इसका. तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह में अगर 1 डाल दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ अल्फा स्क्वायर में आपने क्या किया, यहाँ पे 1 डाल दिया तो आपकी इक्वेशन को इस तरीके से हो जाएगी और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से गाइस आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -3. ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है. अब हमें करना क्या था, हमें सम ऑफ रूट्स निकालने. तो सम ऑफ रूट्स के लिए आपको पता है कि fx प्लस gx, एक कंडीशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये इक्वल टू 0 है. तो दोनों को आप ऐड कर दो. तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इंटू योर x प्लस a प्लस 2. ठीक है, इक्वल्स टू 0. और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स मींस जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है कि जो सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे गाइस वो कितने हो जाएंगे हमारे 1/2. क्वेश्चन नंबर 2. If n is the smallest natural number such that your n plus 2n plus 3n plus up to your 99n is a perfect square, then the number of digit in n square is what? Option A 1, option B 2, option C 3 and option D more than 3. So guys, your option C is the correct answer, which is your 3. So let's start with the solution part. सबसे पहले देखते हैं कि गिवन कंडीशन में हमें क्या दे रखा है. यहाँ पर एक कंडीशन हमें दे रखी है, नेचुरल नंबर का एक सम दे रखा है हमें. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस, इसे दिस कैन बी रिटन एज योर n प्लस 2n प्लस 3n. ये आपकी एक सीरीज चल रही है अप टू व्हाट, ये चल रहा है आपका 99n तक. तो ये किसके इक्वल मान लूंगी गाइस, ये हो जाएगा मेरा k स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, ये मैंने k स्क्वायर के इक्वल कर दिया यहाँ पे. आफ्टर दैट नाउ इन माई नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा n हो जाएगा, n का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू आई कैन राइट 99 इंटू 100. ओके, 99 इंटू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू योर k स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने. यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा n इंटू ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स. ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 99 इंटू 50 इज इक्वल्स टू योर k स्क्वायर. और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पे हमारे पास c हो जाएगा 11.2 और 11 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 22. तो यहाँ से n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा गाइज, ये 484. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट पूछिए आपसे, नंबर ऑफ डिजिट n स्क्वायर में कितनी है, n
एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी 3। तो गाइज ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा यहाँ पर कि बेसिकली हमने यहाँ पे जो के स्क्वायर मान लो इसको एन की जगह, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली दिस के स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट इन एन स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपके 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, so let x y z be the positive your reals, which of the following implies x equals to y equals to z? So your option 1, x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. Second option, x cube plus y square z plus yz square is equals to 3xyz. Third option, x cube plus y square z plus z square x is equals to 3xyz. Option number 4 is equals to x plus y plus z का whole cube is equals to 27xyz. So option A is first and fourth only, option B is first, second and fourth only, and option C is first, second and third only, option D all of these. So guys, your option B is the correct answer, which is first, second and fourth only. Okay, so let's start with the question or start with the solution part. सबसे पहले हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हम उस पर चलते हैं। हमें दे रखी है कि हमें लाना क्या है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, और एक्स वाई जेड हमें पॉजिटिव रियल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम गाइज इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो कंडीशन है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि लाइक योर स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग अगर हम चले, ठीक है। योर स्टेटमेंट 1 इज व्हाट, दैट योर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy z। तो ये स्टेटमेंट हम लिख लेंगे फर्स्ट वाला, दैट योर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। अगर ये सपोज ये किसी एपी में है तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3, दिस कैन बी रिटन एज योर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब पे होल पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हेंस योर एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। क्यों यहाँ पे, क्योंकि जो आपका एम है वो एक्चुअली आपके जीएम के बराबर हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज चेक कर रहे हैं, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट चेक किया, आप सेकंड स्टेटमेंट चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि आपका एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy z। तो सेकंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस योर वाई जेड स्क्वायर अपॉन अगेन 3 हो जाएगा, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब पे होल पावर 1/3। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो एम है वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एम इक्वल्स टू जीएम हो रहा है। यहाँ इस कंडीशन में अगर आप चेक करोगे तो आपका जो एम है वो क्या हो जाएगा, जीएम के इक्वल हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हम थर्ड को चेक करेंगे कि हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रही है या नहीं। तो थर्ड कंडीशन में एक्चुअली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है हमें कि एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3xyz। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस योर जेड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू योर 3xyz। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस, जैसे लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड अपॉन 2 हो जाएगा, ये प्लस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड अपॉन 2 हो जाएगा। अगर इसे 2 बार लिखूंगी तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ से क्या चीज सॉल्व हो जाएगी, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, x की पावर 4 y की पावर 4 और z की पावर 4 पे होल पावर कितनी हो जाएगी 1/4, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स मैंने लिए, यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स मैंने कंसिडर किए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इसको कि दिस कैन बी रिटन एज 3xyz अपॉन 4 is greater than equal to what, ये क्या लिख सकते हैं मैं इसको xyz अपॉन दिस √2, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, तो आपका जो थर्ड वाला स्टेटमेंट हो गया वो तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट यहाँ पे फोर्थ चेक करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट फोर्थ अगर मैं चेक करती हूँ तो स्टेटमेंट फोर्थ क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे मेरा
कि ये आपको दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 ओके इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट यार एक्स वाई जेड पे होल पार, ये कितना हो जाएगा 1/3। और दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। अगर x y z, x की जगह y की जगह z की जगह, तीनों की ही जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं गाइस, ये अगर 3 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 9 ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3 का जो क्यूब होता है वो क्या हो जाता है बेसिकली आपका 27 x y z। इस तरीके से इसको मैं लिख सकती हूँ। तो आपका जो ऑप्शन 4th है वो भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से गाइज आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा है और थर्ड ऑप्शन गलत हो रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर गिवन बिलो a rectangle of perimeter 76 units is divided into 7 congruent rectangles. Okay, so what is the perimeter of each of the smaller rectangle? Option A 38, option B 32, option C 28 and option D 19. So guys, here option C is the correct answer, which is 28. So let's start with the solution part. सबसे पहले हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमें। तो अगर इस फिगर को हम रीड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी में क्या है 7 हमें कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके 7 पार्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड दिस 5 एंड दिस 6 एंड दिस 7, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा गाइज, ये आपका बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये ए और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो साइड हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका अगर ये पूरा ए है ये बी है तो ये टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये प्लस बी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 76 गिवन है, ट्वाइस इनटू लेंथ कितनी दे रखी है आपको 3a दे रखी है और ब्रेथ कितनी दे रखी है a प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से गाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। आफ्टर दैट अब इसे आप सॉल्व कर लो। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे फर्दर तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये 76 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 38 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा 4a प्लस बी। तो ये हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4a प्लस बी, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई, यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ उसको कि ये मेरे पास 3a जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 4b के, ऐसा मैं कह सकती हूँ उसको, ठीक है। वाई बिकॉज यहाँ पर देखिए ये आपको a प्लस बी यहाँ पर दे रखा है, ये 3a दे रखा है, तो यहाँ इस इक्वेशन से मैं यहाँ कंक्लूड कर सकती हूँ। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो है मेरी, अगर मैं उनको गाइज सॉल्व करती हूँ तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पे व्हेन यू फर्दर सॉल्व दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो देखो अब हम इसे आगे लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 3a, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइज मेरे पास 16, ठीक है, a प्लस 3a इज इक्वल टू व्हाट या 38 इंटू 4। मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी मैंने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ व्हाट शुड आई गेट, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 19a हो जाएगा विच इज इक्वल टू व्हाट यार, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 13 14 15, ये आपके पास आ जाएगा 19a इज इक्वल टू 152। यहाँ से गाइज आपके पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, और अगर a की वैल्यू आ गई तो b a प्लस बी आपको पता ही है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप रख देंगे a की वैल्यू को तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी गाइज यहाँ पे 6 आ जाएगी, ये 6 आ गई, ठीक है। बट नाउ मुझे तो स्मॉलर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है, और ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू व्हाट योर 28,
तो गाइज यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, the largest non-negative integer k such that your 24 की power k divides your 13 factorial is what? Option A 2, option B 3, option C 4 and option D 5. So guys here option B is the correct answer which is your 3. So let's start with the solution part. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कंडीशन क्या दे रखी है गाइज। यहाँ पर अगर 13 का फैक्टोरियल दे रखा है तो लेट मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि लेट माई जो 13 फैक्टोरियल है, लेट 13 factorial can be written as 2 की पावर m into 3 की पावर n into this lambda। ठीक है, when m is maximum possible value, अगर m के पास when your m has maximum possible values, ठीक है, और n is also having maximum possible value और n is also having your maximum possible values। ठीक है, अगर m की भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है, n की भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है, सो m कैन बी रिटन एज व्हाट, m को ऐसा लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 बाई 4 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे फिर 13 बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे हर बार 1/2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, प्लस यहाँ पे 13 बाई 16 हो जाएगा, प्लस एज सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, इसे इस तरीके से हम चलने देंगे ये जो सीरीज है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा गाइज, दिस कैन बी रिटन एज 6 + 3 + 1 और विच इज इक्वल टू व्हाट, ये 10 के इक्वल हो जाएगा। अब नाउ अब n को अगर मैं सॉल्व करूँ तो n को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 का एक फैक्टर हो रहा है तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो गया, प्लस अब 13 अगेन 3 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा नीचे, फिर अगेन 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, 9 3 = 27 और ये एज सो ऑन चलेगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो गाइज मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे देखिए कि आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है गाइज वो क्या हो जाएगा कि हमने क्या सॉल्व किया था, यहाँ पे लिखा था कि लेट क्या था, 13 फैक्टोरियल इज व्हाट योर 2 की पावर m और 3 की पावर n इंटू लैम्डा, ये हमने एज्यूम किया था यहाँ पे। तो 2 की जगह आप यहाँ पे पावर्स में लिख दीजिए, 2 की पावर m कितनी आ गई 10, n की पावर जो हमने निकाली है 3 की पावर n, n मीन्स अभी हमने निकाला 3 हो गया गाइज यहाँ पे, और ये लैम्डा एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्या, दिस कैन बी रिटन एज 2 × 2 की पावर 3 × 3, 2 की पावर 3 × 3 और 2 की पावर 3 × 3, क्योंकि 3 पे 3 पावर्स है तो मैंने इनको अंदर ले लिया, 3 3 + 3 + 3 9 और एक 2 बाहर आ गया, इनटू लैम्डा हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन राइट इट एज, इसे और कैसे लिख सकते हो, इसे लिखा जा सकता है 2 × योर 24 पे पावर कितनी हो जाएगी 3 × लैम्डा, और इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो k है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर योर k विल बी 3, क्योंकि यहाँ से आपके जो k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी गाइज यहाँ पे 3 हो जाएगी, क्योंकि आपको निकालना क्या था, लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर k निकालना था कि जो 24 की पावर k, तो यहाँ पे ये 24 की पावर k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्राइंगल ABC पॉइंट x and y आर ऑन AB and AC। सो सबसे पहले गिवन ट्राइंगल हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा बोला गया क्वेश्चन में, दिस इज योर ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया ABC, x एंड y आर ऑन AB पे x हो गया और इस पे y हो गया, लाइन को ज्वाइन कर दो, दिस इज x, दिस इज y रिस्पेक्टिवली, सच दैट xy इज पैरेलल टू BC, ये xy इस BC के पैरेलल हो जाएगा। द टू फॉलोइंग इक्वालिटीज ऑलवेज होल्ड, here PQR denotes the area of triangle PQR. Option 1,
your BCX is equals to BCY. Option 2, ACX into your ABX is equals to AXY into ABC. So guys यहाँ पर ऑप्शन ए क्या दे रखा है, neither one nor two. Option B first only, option C second only, and option D both first and second. So guys here option D is the correct answer. यहाँ पर आपका जो option D है वो क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा guys यहाँ पर. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दैट योर एरिया ऑफ जो आपका BCX दे रखा है, एरिया ऑफ BCX इज इक्वल्स टू व्हाट, योर एरिया ऑफ BCY हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज जो ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस होते हैं और सेम बेस पे होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज द ट्राइंगल्स आर इन बिटवीन सेम पैरेलल एंड बिटवीन एंड इन ऑन सेम बेस. ठीक है, तो आपका जो ये BCX है वो किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, यहाँ पे BCY के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सेम बेस पे और सेम, ठीक है, आर ऑन सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल और ऑन सेम बेस. ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी गाइज, ये प्रॉपर्टी 7th 8th में या 9th क्लास में आपके पढ़ी होगी आपने ये प्रॉपर्टी. उसके बाद आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपके जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो चेक हो गई, वो तो ट्रू है हमारी. ठीक है, मुझे नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है. नेक्स्ट कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी गाइज यहाँ पर, कि आपकी सेकेंड कंडीशन दे रखी है कि ACX इंटू ABY इज इक्वल टू AXY इंटू ABC. तो ये भी चेक कर लेते हैं. तो सेकेंड कंडीशन अगर हम चेक करें तो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो एरिया होगा आपका ए ट्राइंगल ACX का वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इंटू योर AC इंटू AX साइन ए. ठीक है, और जो आपका दूसरा ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ योर ट्राइंगल AB, ठीक है, Y हो जाएगा. दूसरा ट्राइंगल ये ले लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू AB इंटू योर AY. ठीक है, अगेन साइन ए हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आप थर्ड वाला ले लीजिए. यहाँ पे थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY और नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ योर ट्राइंगल कितना हो जाएगा, योर ABC. ठीक है, तो इनको क्या लिख सकती हूँ मैं, दिस कैन बी इक्वल टू हाफ इंटू योर व्हाट, दिस इज योर AX इंटू AY योर साइन ए. ठीक है, यहाँ पे साइन ए हो जाएगा. ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू योर AB इंटू AC इंटू साइन ए. ऐसा लिखा जा सकता है. तो क्लियरली यहां से दिख रहा है गाइज, यहां से एक स्टेटमेंट मैं लिख सकती हूँ कि जो आपका ACX है इंटू योर ABY है वो किसके इक्वल हो गया, वो यहाँ पे हो जाएगा AXY और ABC के इक्वल हो गया. तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा गाइस, ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. Let P be an interior point of a triangle ABC. तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए गाइज. यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो जाएगा A, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे. ठीक है, ये हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C पॉइंट. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, लेट P be an interior point. ठीक है, तो P कहीं इंटीरियर हो गया. After that your Q and R be the reflection of P in AB and AC. तो ये आपका जो Q और R रिफ्लेक्शन होगा, तो Q कहीं यहाँ हो जाएगा, R कहीं यहाँ हो जाएगा. ये एक रिफ्लेक्शन हो गया P पॉइंट का. तो ये ज्वाइन कर दीजिए आप इसे. ठीक है, दिस इज योर Q, दिस इज योर R एंड दिस इज योर P पॉइंट. अब इसे अगेन आप ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ QAR आर कोलिनियर, ये कोलिनियर यानी एक ही लाइन में है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एंगल यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे इसे, तो आपका एंगल इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज 90 डिग्री. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट.
सबसे पहले ये ट्राइंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एबीसी, यहाँ पर पी का इंटीरियर था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यू और आर पॉइंट हो गए, तीनों ही कोलिनियर है, सेम लाइन में हो गए। ठीक है, तो ये एंगल अगर मेरा थीटा है गाइस, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि आपका थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो जो एंगल ए है वो बेसिकली कितना हो गया गाइज, यहाँ पे 90 डिग्री, विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8. Let your ABCD be a square of side length 1 and R a circle passing through B and C and touching AD. The radius of R is what? Option A 3/8, option B 1/2, option C 1/√2 and option D 5/8. So guys, here option D is the correct answer, which is 5/8. So let's start with the solution. सबसे पहले ABCD एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड लेंथ हमें क्या दे रखी है 1। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद कंडीशन है आर एक सर्कल है जो बी और सी पॉइंट पे पास हो रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, बी और सी पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल आपको गाइज यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये आपका एक सर्कल हो जाएगा जिसमें ये थोड़ा सा अंदर से जाएगा, इसे टच करता हुआ। इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा गाइज। यहाँ पे देखिए ये जो लाइंस आ रही है आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे टच करता हुआ। ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, एंड टचिंग एडी, तो यहाँ पर ये ए और डी पॉइंट को ये सर्कल टच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रेडियस जो हमें दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा वो गाइस कितना हो जाएगा 1 यूनिट दे रखी है आपको, डिस्टेंस जो भी दे रखी है। ये आपका सेंटर ओ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओ सेंटर हो गया। यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई ये आपकी 1 माइनस आर हो गई, और यहां से कितना हो गया, ये हो गया 1/2, और ये कैपिटल आर है आपका पूरा। ये रेडियस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये भी आपकी आर हो जाएगी। ठीक है, ये भी 1/2 हो गई, क्योंकि यूनिट जो है पूरी लेंथ जो है वो क्या है आपकी 1 है, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ हो गई। इसे आप हाफ कंसिडर करोगे। ये 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट योर ओ be the center of circle। ये O सेंटर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रेडियस। OM रेडियस हो गया विच इज इक्वल टू योर R। ठीक है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 1 माइनस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे फर्दर आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज, इसे लिखा जा सकता है 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 2r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/4, और यहाँ से r की वैल्यू जो हो जाएगी, r की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगा मेरे पास 5/8। So your option D is the correct answer here, 5/8. Question number 9. Let ABCD be a square of side length 1. Let PQRS be a point in the interior of the side AD
comma BC, comma AB, comma CD respectively, such that your PQ and RS intersect at right angle. If your PQ is equals to 3 root 3 by 4, then your RS is equals to what? Option A 2 by root 3, option B 3 root 3 by 4, option C root 2 plus 1 by 2, option D 4 minus 2 root 2. So guys, your option B is the correct answer, 3 root 3 by 4. So let's start with the solution part. सबसे पहले गाइज ABCD का एक स्क्वायर हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया हमने, इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर दो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ABCD एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, लेंथ इनकी सबकी 1 यूनिट है। PQRS एक पॉइंट हो गई यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे आपका देखो Q पॉइंट यहाँ हो गया। PQRS be a point in the interior of the side AD हो गया, BC पे हो गया, AB पे हो गया और CD पे हो गया। तो यहाँ पर P पॉइंट दे दिया गाइज, यहाँ पर ये आपका R पॉइंट हो गया, दिस इज आपका Q हो गया एंड दिस इज आपका S पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे मैच कर लेंगे, R से H, यहाँ पे आप मैच कर लेंगे इसको R to S और ये P to Q हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पर ये आपका एक और पॉइंट हो जाएगा, यहाँ M हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पे R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा मेरा, विच इज योर व्हाट, यहाँ पर ये N हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है हमारे पास, ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ये एंगल जो होगा ये थीटा हो जाएगा गाइज यहाँ पर, और ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से गाइज हमें दिख रहा है कि जो आपका ट्राइंगल है PQR, मैं क्या लिख सकती हूँ कि और ट्राइंगल PQM जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RSN के। और अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सो दैट, तो आप क्या लिख सकते हो कि RS इक्वल्स टू PQ हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 3 रूट 3 बाय 4 के, ठीक है। फर्दर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, आपका आंसर B आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Question number 10. In the figure given below, if the area of the two regions are equal, then which of the following is true? So option A, x equals to y, option B, x equals to 2y, option C, 2x equals to y, and option D, x equals to 3y. So guys, here option B is the correct answer, which is x equals to 2y. So guys, यहाँ पर हम लोग एक फिगर को फिर से ड्रॉ करेंगे सो दैट सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर पाए। एरिया हमें निकालना है दोनों ही रीजन का और कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों का एरिया जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले जो हमें फिगर दे रखा है वो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखो। सबसे पहला फिगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगी, ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे आपके एक लाइन जिस तरीके से डल रही है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फिगर हो गया, यहाँ पर ये y के इक्वल है, ये आपका x और ये x हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा गाइज, ये 2y दे रखा है यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। सेकेंड फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, ये आपका कितना हो जाएगा, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे जाएगा, यहाँ पर आप इसे इक्वल कर लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, तो गाइज ये फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखें, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका 2x दे रखी है साइड, यहाँ पे भी ये आपका 45 का एक एंगल दे रखा है, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। ये आपका 45 है और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका कंप्लीट 2y दे रखा है, टोटल लेंथ जो है ये आपकी 45 दे रखी है, ये जो एंगल है, और ये जो साइड है आपका ये y दे रखा है, ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 45। सो गाइज यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक बेस लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे सो दैट हमें इजी हो जाए इसे सॉल्व करना। तो जब आप इसकी बेस लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तो ये बीच सेंटर में से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो हम निकालेंगे यहाँ पे। अगर ये 2y है तो ये y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा, ये ऑलरेडी गिवन है, और ये कंप्लीट आपका 2x हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे एरिया ऑफ योर फर्स्ट फिगर,
ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू 2y, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह एक्ट कर रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पे, प्लस ये आपका एक ट्रेपीजियम की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, x हो गया। इसे आप फर्दर गाइस सॉल्व करोगे तो आपका फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इक्वल 2xy लिखा जा सकता है इसको, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3xy डिवाइडेड बाय 2। इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और फाइनल अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट योर 7xy डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हमारा एरिया आ रहा है फर्स्ट वाले का। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे हमारे सेकंड फिगर का, तो सेकंड फिगर का जो एरिया होगा वो गाइस क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ सेकंड फिगर। तो यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो आप फिगर दिख जाएगा आपको, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है और एक थर्ड एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है x इंटू वाई, तो 2x इंटू 2y हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख देंगे तो यहाँ पे हम इन टोटल करके इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू √2y इंटू √2y। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइज, यहाँ पे इस फिगर में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस की जगह ये माइनस आएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू 2y माइनस हाफ √2y इंटू √2y। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा 4xy माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एरिया सेकेंड का। अब हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों को इक्वेट कर दे, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि दोनों इक्वल होंगे या नहीं। ठीक है, आर दे इक्वल, तो अगर हम दोनों के एरिया को, एरिया ऑफ फर्स्ट को सेकंड एरिया से इक्वल कर दूंगी अगर मैं, सो व्हाट शुड आई गेट, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, ये मेरा हो जाएगा 7xy डिवाइडेड बाय 2। एरिया फर्स्ट मेरा ये निकला था और एरिया सेकंड क्या निकला था 4xy माइनस का y स्क्वायर। यहाँ से गाइस इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, इसको फर्दर सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 7xy इज इक्वल टू योर 8xy माइनस का 2y स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ इसको, दिस कैन बी रिटन एज 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू xy, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इसे मैं लिख सकती हूँ 2y इक्वल्स टू x। तो यहाँ से गाइज मेरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन x इज इक्वल्स टू 2y और 2y इक्वल्स टू x क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 11. A man standing on a railway platform noticed that a train took 21 seconds to cross the platform. This means that the time elapsed from the moment the engine entered the platform till the last compartment leaves the platform, which is 88 meters long, and that it took 9 seconds to pass him. Assuming that the train was moving with a uniform speed, what is the length of the train in meters? Option A 55, option B 60, option C 66, option D 72. So guys, here option C is the correct answer, which is 66 meter. So let's start with the solution of this question. सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन को करने के लिए कंडीशन को देखेंगे, क्या कंडीशन हमें गिवन है। देखो, मैन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक मैन सपोज यहाँ स्टैंडिंग है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर एक ट्रैक बनाएंगे हम लोग दो। ठीक है, इस तरीके से नोटिस दैट अ ट्रेन टुक 21 सेकंड टू क्रॉस दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो सपोज दिस इज द प्लेटफॉर्म, इसे हम प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी ट्रेन हो जाएगी। सो दिस इज आवर ट्रेन, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म। ओके, एंड दिस इज लेंथ इज गिवन, ये 88 मीटर है लॉन्ग आपका प्लेटफॉर्म जो दे रखा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने आपका ड्रॉ कर दिया। ये ट्रेन यहाँ से पास होगी इस प्लेटफॉर्म से, जिसकी लेंथ कितनी है अभी, ये लेंथ की ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है, तो ये प्लेटफॉर्म से लेके इस ट्रेन की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 88 प्लस L हो जाएगी। ठीक है, यहां से गाइज अब मुझे स्पीड ट्रेन की बतानी है, तो ट्रेन की स्पीड मुझे दे नहीं रखी, तो मैं क्या कर लूंगी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या हो जाएगी, मैं मान लूंगी उसे v
मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे नहीं पता तो मैंने स्पीड क्या मान ली यहाँ पे, v मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू योर टाइम, और द डिस्टेंस जो दे रखा है टाइम क्या हो जाएगा, ये आपकी v स्पीड हो गई इनटू आपका टाइम हो गया 88 प्लस l आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, नाउ ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2lv इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 88 प्लस l। ठीक है, ये आपकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, और इसको और क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, हम लिख सकते हैं कि दूसरा v इंटू 9 क्या हो जाएगा, l। ये कैसे हुआ गाइस, यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि वो 9 सेकेंड लेती है उसको पास करने में। सेकेंड वाली कंडीशन क्या है, सिर्फ 9 सेकेंड में वो पास कर जाती है जो ट्रेन है। ठीक है, ये मैन यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैन इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज वॉचिंग, यहाँ से देख रहा है। तो ये ट्रेन जो है ये कितना टाइम ले रही है, ये सिर्फ 9 सेकेंड में पास हो रही है। एज्यूमिंग दैट द ट्रेन वाज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पर इस ट्रेन की जो लेंथ है ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, एंड लास्ट कंपार्टमेंट जो है वो 88 मीटर लॉन्ग है, दैट टुक 9 सेकेंड टू पास। यहाँ सिर्फ 9 सेकेंड लेता है पास होने में, तो 9 सेकेंड लिया, 9 सेकेंड आपका टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये आपका डिस्टेंस l हो गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से यहाँ पे l की वैल्यू को आप इसमें रिप्लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ से ये आपके पास थोड़ा सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 2 इंटू दिस इज 21 इंटू l अपॉन 9 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 88 प्लस l। ठीक है, इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू सॉल्व दिस वैल्यू, तो l आपके पास आ जाएगा गाइस 66 मीटर। तो आप इसे सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को, आपके पास l आपका 66 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो पहले हमने क्या किया, पहले हमारे पास कंडीशन थी कि वो 21 सेकेंड ले रही थी क्रॉस करने में, सेकेंड में 9 सेकेंड ही ले रही थी। लास्ट कंपार्टमेंट जो क्रॉस कर रहा था वो सिर्फ 9 सेकेंड ले रहा था। बट अब आपको क्या फाइंड करना था कि उसकी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी होगी, तो हमारी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फ्रॉम विच n प्लस 1 क्यूबिक माइनस n की पावर 1/3 is less than 1/12 is what? Option A 6, option B 7, option C 8 and option D is 9. So guys here option C is the correct answer, which is your 8. So let's start with the solution part. Least positive integer n. कंडीशन क्या दे रखी है गाइस, हमें कंडीशन ये दे रखी है, हम कंडीशन को पहले नोट डाउन कर लेंगे। हमारे पास जो कंडीशन है वो दे रखी है n प्लस 1 की होल पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3 is less than 1/12 and this can be written as what? इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ गाइस, it can be written as n plus 1, ठीक है, माइनस का n माइनस इसका क्यूब ले लिया अगर हमने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने दोनों ही साइड क्यूब कर दिया तो फिर ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी n प्लस 1 माइनस n माइनस 3 इन ब्रैकेट मेरे पास क्या हो जाएगा n प्लस 1, इस पे पावर 1/3 और n पे भी पावर 1/3, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a माइनस b होता है तो ये a क्या है हमारा n प्लस 1 पे पावर 1/3 माइनस n पे पावर 1/3 एंड विच इज बेसिकली लेस देन क्या है 1/12, इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्यूब किया है बोथ द साइड्स। आफ्टर दैट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 n की पावर 1/3, ठीक है, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा n प्लस 1 पे पावर 1/3 इंटू 1/12, ठीक है, विच इज लेस देन 1/12 हो जाएगा। ये क्यूब हम इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा n की पावर 1/3 और यहाँ पे n प्लस 1 पे पावर 1/3 और विच इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका लेस देन 1 आ जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ शिफ्ट कर दी
ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके बाद क्या करूंगी मैं, ये हो जाएगा मेरा 12 का क्यूब माइनस 1 विच इज लेस देन व्हाट 3 इंटू योर 12 का स्क्वायर n पे पावर 1/3 और योर n प्लस 1 पे पावर 1/3। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो। इसे सॉल्व करूंगी, 12 का जो क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे आप क्यूब को सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 करोगे तो ये आ जाएगा 1727 और यहाँ डिवाइड कर दोगे जो वैल्यू 12 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर ये 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है विच इज लेस देन व्हाट, लेस देन आपका हो जाएगा n की पावर 1/3 और n प्लस 1 की पावर 1/3। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं गाइज। अगर दोनों ही तरफ अगेन क्यूब कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इस 1/3 पावर को हटाने के लिए हमें दोनों ही तरफ क्यूब करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1727 अपॉन 3 इंटू 144 का क्यूब, ठीक है, विच इज लेस देन n 1/3 n प्लस 1 1/3 इसका होल क्यूब कर दो। ठीक है, ये वाली वैल्यूज तो आपकी क्या है सारी कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद आपका प्रॉपर सोल्यूशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी n इंटू n प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन योर 63.88 और यहां से मेरी जो n की वैल्यू आ जाएगी गाइस वो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 8 आ जाएगी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में गाइस, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले हमने क्यूबिक वैल्यू का दोनों ही साइड क्यूब ले लिया, क्यूब लेने के बाद हमने उसको नॉर्मल जैसे एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया और फर्दर सॉल्व करने पे लास्ट स्टेप में भी हमने इस तरीके से क्यूब लगा दिया और उसके बाद वैल्यू को सॉल्व कर दिया तो हमारे पास n की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, लेट n greater than 1 be an integer, which of the following sets of the number necessarily contain a multiple of 3? So we have to check each one of the option. Option A is n की power 19 minus 1 into n की power 19 plus 1. Option number B, n की power 19 into n की power, this is what, this is n की power 38, okay, minus 1. Option C, n की पावर 38 कॉमा n की पावर 38 plus 1, okay, and option D is what, n की पावर 38 कॉमा n की पावर 19 minus 1. So guys, this is option A is n की पावर 19 minus 1 comma, this is comma n की पावर 19 plus 1, and option B is n की पावर 19 comma n की पावर 38 minus 1. So guys, here option B is the correct answer, which is n की पावर 19 comma n की पावर 38 minus 1. So let's start with the solution part. सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, हमें each one of the option को चेक करना पड़ेगा और वहां पे हम चेक क्या करेंगे कि क्या ये जो हमारा ऑप्शन है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। हमारा ऑप्शन ए क्या दे रखा है गाइज, यहाँ पर ए ऑप्शन मेरा दे रखा है n की पावर 19 माइनस 1 कॉमा n की पावर 19 प्लस 1। सबसे पहले केस 1 लेंगे। केस 1 इज व्हाट, योर केस 1 यहाँ पर n की जगह क्या रख सकती हूँ मैं, 3k का एक मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रख दिया 3k पे पावर 19 माइनस 1 कॉमा 3k पे पावर 19 प्लस 1। ठीक है, ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 यहाँ पे लेंगे आप। केस 2 क्या हो जाएगा आपका, केस सेकंड इज व्हाट, n की जगह आप क्या लिख दोगे 2k। ठीक है, n की जगह 2k रखा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि दिस इज नॉट, यही दिख रहा है ये मल्टीपल नहीं है, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आपका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं बी ऑप्शन को कि बी ऑप्शन आपका मल्टीपल है या नहीं। ऑप्शन बी आपका क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन बी इज n की पावर 19 कॉमा n की पावर 38 माइनस 1। ठीक है, यहां पर अगर हम केस लें तो ये क्या हो जाएगा, सेम केस 3k की पावर 19 और दूसरा केस क्या हो जाएगा 3k पे पावर हमारा क्या हो जाएगा 38 माइनस 1। और यू कैन से दैट दिस 3k पे पावर 19, दिस 3k पे पावर 19
is a multiple of 3. ठीक है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका केस सेकंड भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ केस सेकंड अगर हम चेक करते हैं तो 2k पे पावर जो है हमारी 38 माइनस 1। ठीक है, ये जो सेकंड केस है ये 3k की जगह यहाँ पे 2k की जगह हम चेक करेंगे। ये वाला जो केस है यहाँ शफल हो जाएगा। ये केस हम यहाँ पे चेक करेंगे 2k की पावर 38 माइनस जो 1 है वो भी क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, दैट मीन्स ये एक मल्टीपल हो गया 3 का। अब बाकी सारे ऑप्शंस भी हमें चेक करने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन हो, क्योंकि यहाँ तो हमें ऑप्शन पता है गाइस, बट हो सकता है ना एग्जाम में हमें नहीं पता हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास n की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिस इज n की पावर 38 कॉमा n की पावर 38 प्लस 1। ठीक है, तो n की पावर 38 कॉमा n की पावर 38 प्लस 1। अगेन केस 1 को चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3k पे पावर 38। ठीक है, ये तो मल्टीपल हो जाएगा 1 का। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बट जब मैं यहां बात करूंगी केस सेकंड की, तो केस सेकंड क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 2k पे जो पावर है मेरी 38 प्लस 1, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया। ऑप्शन डी लास्ट हम एक बार चेक करेंगे। सो गाइज ये हमें दे रखा है n की पावर, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये n की पावर 38 कॉमा n की पावर 19 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मेरा केस 1 क्या हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 3 की पावर k पावर 38, 3k पे पावर 38, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि मल्टीपल ऑफ 3 है। बट जो इसका अदर केस हो जाएगा, वो अदर केस क्या होगा, हमारा मल्टीपल नहीं होगा 3 का। दैट मीन्स अगेन वी कैन राइट 2k पे पावर 19 माइनस 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल गाइस नहीं होगा। तो यहां से सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो ही दोनों कंडीशंस पे सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइडिंग 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल प्लस 14 फैक्टोरियल इज व्हाट? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8. So guys, your option A is the correct answer, which is your 5. So let's start with the solution part. सबसे पहले given condition देखेंगे हम। तो condition में हमें already given है कि हमें क्या दे रखा है, ये it is given that this is 12 factorial plus 13 factorial plus your 14 factorial. Okay, this thing is given to you and what you have to do, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ पे मैंने क्या कॉमन निकाल लिया। If I take 12 factorial, so this can be written as this is 1 plus 13 plus 14 into 13 factorial. इसे ऐसा लिखा जा सकता है गाइस? Yes, obvious, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ, दिस इज 12 फैक्टोरियल ओनली, 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 इंटू 30। ठीक है, ऐसा ऐसा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 14 एज इट इज, 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा आपका गाइस, इसे आप पर्टिकुलर सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 196 हो जाएगा। तो आपके जो प्राइम नंबर्स है यहाँ पे, प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स क्या आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11। तो टोटल कितने नंबर हो गए गाइस, यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 नंबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम जो इसको डिवाइड करें। ठीक है, इसको डिवाइड करें इस वैल्यू को, तो ऐसे कितने नंबर्स आ जाएंगे गाइज, हमारे पास 5 नंबर्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन so that all the following 3 conditions holds? And what are the conditions? The conditions are the vowels occur in the same order E, U, A, I, O. The consonant occur in the same order D, C, T, N.
option or condition number 3, no two consonants are next to each other. Now, on the behalf of this, option A is 15, option B is 24, option C is 72, and option D is 120. So guys, here option A is the correct answer, which is 15. So we have a letter education. Okay, so let's see, we have a letter education. So let's start with the solution part. We have education. Okay. Now, vowels, according to the conditions, vowels are what? Vowels have E, U, A, I, O. These are the vowels. And what are the consonants? Consonants, if I am talking about consonants, so it is in the order D, C, T, N. The number of ways to arrange this is what? This is one way into 6. Vowels are 1, 2, 3, 4, 5. And this is for consonants are 1, 2, 3, and 4. So 6 C4 into 1. So your answer is what here? Because you have to select that no two consonants are next to each other. So in this way you have to select this 6C4 into 1 and into 1. So first condition is vowel occur in the same order. It is available in one time only. No two consonants next to each other. ये भी एक केस हो जाएगा हमारे पास. और जो consonants occur हो रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो 6 में से 4 सेम ऑर्डर में इसी तरीके से अरेंज होंगे. तो हमारा आंसर जो जाएगा गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15. When you solve this, you will get 15. So option A आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. Part 2, question number 61. A triangular corner is cut from a rectangular piece of paper and the resulting pentagon has sides 5, 6, 8, 9, 12 in some order. The ratio of the area of pentagon to the area of rectangle is what? Option A, 11 by 18. Option B, 13 by 18, option C, 15 by 18, and option D is 17 by 18. So guys, here option D is the correct answer. So let's start with the solution part. Okay, so for that we have to draw a triangular corner cut from a rectangular piece, means we have to draw a rectangle. Okay, so let's start with the solution part. So for that we need to draw a rectangle like this. ठीक है, एक rectangle हम लोग draw कर लेंगे. Suppose this is your rectangle, this is your side. 8 side is already given. 5, 6, 9, 8, 9 or 12. Okay, this is 8. Suppose this is 9. Rectangle, each angle is 90 degree. This is 12. This is 6. Okay. And this is your 5. Okay, because a triangular corner is cut from a rectangular piece of paper. So this is your 5. So if this is 5, so this is 3, and this is what, your 2. So this is y, this is equal to y, and this is equal to x. Okay, not 2, this is equal to 4. Okay, so clearly you can see here that your x is equals to 4. That means 12 minus 8 is equal to what? Is equal to 4. Okay, and your y is what? Y is equals to 3. Because this particular whole length is your 12 and this half of this length is 8. Then the rest of the length is 4 only. Okay, now y is equals to 3 only, because if this total is 6, then half of this is 3 only. Okay, now area of rectangle is what? When you calculate your area of rectangle, area of rectangle now is equal to what? Your area of rectangle is equal to your 12 into 9, which is what? This is equal to 12 9s are 108. Okay, so you have to calculate your area of pentagon. Okay, so area of pentagon is what? You have to subtract this rectangle area 108 minus this area of triangle. Okay, so after that 108 minus area of triangle is what? Your half. Base is what? Here you can see base is your 4 and height is your 3. So 4 into 3, base into height, 2 2s are. So when you calculate this, so you will get 108 minus
6. So you will get 102. Okay, now you have to calculate the ratio of this because question is asking about the ratio of area of pentagon to the area of rectangle. So area of pentagon अभी हमने फाइंड किया टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, दोनों का रेशियो, पेंटागन का रेशियो क्या था 102 और रेक्टेंगल का रेशियो क्या था हमारे पास 108. When you calculate this, you will get 17/18. So guys, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 62. For a real number x, let your x denotes the largest integer less than or equal to x, and let your x will be equal to x minus this integer x, then the number of solution x to the equation greatest integer x into x is equals to 5 with x greater than equal to 0 and less than equal to 2015 is what? Option A 0, option B 3, option C 2008 and option D 2009. So guys, here option D is the correct answer, which is 2009. So let's start with the solution part. सबसे पहले given condition हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें दे रखा है guys this your greatest integer function, ये जो largest integer function है into this x is equal to what, is equal to 5. और you can write it this x as, इसे क्या लिख सकते हैं 5 upon this integer x. ठीक है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है. और ये जो इंटीजर की वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, दिस वैल्यू लाई इन बिटवीन 0 और 1. ठीक है, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी. और यू कैन से दैट दिस x मस्ट बी व्हाट, ये जो x होगा, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, x जो है वो 0 से 2015 हो सकता है. ठीक है, सो हियर योर x मस्ट बी व्हाट, यहाँ से आपका जो x है वो क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका 6, 7, 8 अप टू कहां तक हो जाएगा 2015 तक. ठीक है, और यू कैन से दैट की जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी यहाँ पर 6 से लेके 2014 आ जाएगी. ठीक है, तो 6 से लेके ये वैल्यू कहां तक चली जाएगी आपकी, x इज लेस देन 2014 और ग्रेटर देन 6 हो जाएगा. इस तरीके से अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइस 6, 7, 8, 9 अप टू 2014 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसी कितनी वैल्यूज हो जाएगी तो आपके पास नंबर ऑफ x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा गाइस, नंबर ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू योर 2009. तो ये नंबर ऑफ x आपका 2009 आ जाएगा. तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज व्हाट यू हैव टू फाइंड, यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना था, यहाँ पर आपको बेसिकली ये जो x है वो किसके इक्वल दे रखा था हमें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस दिस फंक्शन x के. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी ही, ये आपने n मान लिया सपोज इसको, और ये आपका 5/n यानी इंटीजर वैल्यू थी इनटू दिस n. और ये n किससे बिलोंग कर रहा था, बेसिकली ये इस वैल्यू से बिलोंग कर रहा था. ठीक है, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2009. जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 63. लेट ABCD be a trapezium with AD parallel to BC. Assume that there is a point M in the interior of the segment BC such that your AB equals to AM and your DC equals to DM. Then the ratio of the area of trapezium to the area of triangle AMD is what? So your option A is 2, option B is 3, option C 4 and option D not determinable from the data. So guys, here option B is the correct answer, which is 3. So let's start with the solution part. सबसे पहले ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं ट्रेपीजियम को. ठीक है, सो गाइज ये हमारा सपोज ट्रेपीजियम है, दिस इज योर ट्रेपीजियम. तो यहाँ पर ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा. ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, ये AD है, BC के पैरेलल दे रखा है. दिस इज द पैरेलल कंडीशन. Assume that there is a point M in the interior of the segment of BC. इस BC पे एक पॉइंट कहीं पे M हमने कंसिडर किया, सपोज दिस इज द पॉइंट M. ठीक है,
नाउ ए बी के बराबर हमारा ए एम हो जाएगा और यहाँ पे डी सी बी इक्वल हो जाएगा। सो गाइज डी सी बी पैरेलल दे रखा है डीएम के, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ ये ज्वाइन कर दूंगी मैं इसको, ये भी पैरेलल है इसके, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट रेशियो आपको फाइंड करना है इस होल ट्रेपीजियम का और इस पूरे ट्राइंगल का ए एम डी का, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपका ट्राइंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है यहाँ से, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी आप अगर यहाँ पे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑलवेज इक्वल होता है, तो ये भी थीटा हो गया। ये भी थीटा की जगह आप इसे अल्फा भी ले सकते हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये थीटा हो जाएगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ से, तो ये जेड बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल 1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल 1। यहाँ पर ये एक तरीके से देखिए ये रेक्टेंगल टाइप बन रहा है आपका, तो ये भी पार्ट किसका हो जाएगा, दिस ट्राइंगल 1 का। दिस इज योर ट्राइंगल 2, दिस इज योर ट्राइंगल 2 एंड दिस इज ऑल्सो योर ट्राइंगल 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जेड बन रहा है, तो ये जेड सी का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जेड बन रहा था तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये तीनों पार्ट ट्राइंगल 2 के हो गए और ये तीनों पार्ट ट्राइंगल 1 के हो गए, जहां पर ये थीटा बन रहा है। ये आपका एम हो गया, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम और ए बी सी डी का, ठीक है। आपको ये ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना है और साथ में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम डी। कैसे कैलकुलेट करोगे गाइज, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे रखी है साफ साफ में, आपको दे रखा है 3 ट्राइंगल 1। ट्रेपीजियम कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 तो आपको ट्राइंगल 1 दे रखे हैं और 3 ही ट्राइंगल 2 दे रखे हैं, 3 1 2 3 ये दे रखे हैं, 3 ही आपके ये दे रखे हैं। और जहां एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूंगी तो सिर्फ मेरे पास क्या है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, 3 कॉमन आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 कॉमन, और आपका जो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 है ये आपस में क्या हो जाएगा, एडिशन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1, यानी आपका जो आंसर हो गया गाइज वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी 3 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज था ना थोड़ा इजी सा क्वेश्चन, अगर हम इसे ज्योमेट्री से ही सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप फॉर्मूला निकाल के साइन थीटा वगैरह में करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो बेटर है इस तरीके से इस अप्रोच से सॉल्व करें तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, गिवन एरिया 3 cylindrical buckets x, y, z whose circular bases are of radii 1, 2, 3 units respectively. Initially, water is filled in these buckets up to the same height. Some water is then transferred from z to x to that they both have the same volume of water. Some water is then transferred between x and y so that they both have the same volume of water. If your height 1, or you can say that hy or hz denotes the height of the water at this stage in the bucket y and z respectively, then the ratio of hy by hz is equal to what? Option A 4/9, option B 1, option C 9/4 and option D 81/40. So guys, here option D is the correct answer, which is 81/40. So let's start with the solution part. 3 cylindrical buckets is given. तो 3 cylindrical buckets हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशंस को चेक करेंगे किस तरीके से हमें आगे फर्दर मूव करना है। तो कंडीशन क्या क्या है, 3 बकेट्स हमारी कैसी हो जाएंगी, नॉर्मल बकेट्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल बकेट्स है हमारे पास। सो दिस इज योर फर्स्ट बकेट, ठीक है। इसी तरीके से हमारी सेकेंड बकेट हो जाएगी, इसका रेडियस 2 है, इसका 1 था, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, इसका 3 है, ठीक है। इसका रेडियस जो है हमारे पास वो क्या है गाइस, इसका 1 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, इसका 3 दे रखा है, ठीक है। रेडियस इस तरीके से गिवन है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारे पास z हो गया, ठीक है। ये x y z आपके पास गिवन है,
नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे कुछ वाटर आपने फिल किया इक्वल लेवल तक, तो ठीक है, दोनों तीनों में इक्वल लेवल तक आपने फिल कर दिया। सो दिस इज योर हाइट, ये आपकी हाइट हो जाएगी। इसकी हाइट इक्वल रखिए, इसीलिए एच से डिनोट कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। हाइट इक्वल हो जाएगी तो तीनों को एच से डिनोट कर देंगे, ये आपका वाटर लेवल है, ठीक है। नाउ दिस इज योर वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो V3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम आर ऑफ द वाटर जो भी है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, V1, V2 और V3 ऑफ X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। तो इनिशियली मैं बात करूं अगर वॉल्यूम V1 की, इनिशियली, क्योंकि बाद में कंडीशन लगी हुई है, तो सबसे पहले इनिशियली अगर बात की जाए तो इनिशियली योर वॉल्यूम विल बी व्हाट, इनिशियली योर V1 इज इक्वल्स टू पाई इंटू एच हो जाएगा, पाई इंटू एच, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है तो पाई आर एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया, पाई एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम 2 इनिशियली कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 2 विल बी 4 पाई एच हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 पाई एच हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का स्क्वायर यहाँ पे तो 1 हो गया, तो पाई एच हो गया, ये 4 पाई एच हो गया और ये 9 पाई एच हो गया। इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों ने लिख दिया गाइस। यहाँ पर अब स्टेप 1 में हमारा जो कंडीशन था वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या था, स्टेप 1 में हमारे पास जो वॉल्यूम अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने किस में पोर कर दिया था, जेड से एक्स में चला गया था, तो जेड से जैसे ही वो एक्स में जाएगा तो मेरे पास कितना वॉल्यूम रह जाएगा यहाँ पे 5 पाई एच, ठीक है। और वॉल्यूम 2 हमारे पास अनचेंज रहेगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई है। चेंज किस में आया, सिर्फ V3 और आपके V1 में, तो ये दोनों ही वॉल्यूम हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 में गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, योर इन योर स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में कंडीशन क्या थी, अब x को y में पोर कर दिया था हमने, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है V1 का वो कितना हो जाएगा 4.5 पाई एच, ठीक है। और V2 भी हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि x और y का वॉल्यूम हमें सेम रखना है, तो ये 4.5 पाई एच हो जाएगा। और जो आपका V3 है गाइज, यहाँ से V3 क्या हो जाएगा, V3 आपका वही रहेगा जो पहले था 5 पाई एच। यहाँ से गाइज मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ जाएगी कि योर पाई 2 का स्क्वायर एच वाई इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका कितना आ रहा है वॉल्यूम 4.5 पाई इंटू एच आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं z की बात करूं तो ये कितना था, पाई 3 का स्क्वायर एच जेड, ठीक है। ये किसके इक्वल आ रहा था मेरे, ये इक्वल आ रहा है 5 इंटू पाई एच के। तो ये दो कंडीशंस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ से पाई की पाई वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी दोनों ही साइड से, ठीक है। तो मेरा जो सोल्यूशन है वो कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एच वाई अपॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू एच जेड। मुझे तो रेशियो किसका चाहिए, एच वाई अपॉन एच जेड का रेशियो चाहिए, विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ये 4.5 अपॉन 5 के इक्वल हो जाएगा। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यूज को सॉल्व करोगे, तो आपके पास ये जो रेशियो आ जाएगा गाइस कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 इंटू 4 करोगे, 9 इंटू 4.5 करोगे, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू योर 81 अपॉन 40 एंड विच इज इक्वल टू व्हाट योर एच वाई अपॉन एच से, ये इसका रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से गाइज कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ देखें तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन 2 villages are P and Q respectively. Assume that your P is not equals to Q. A person moves from the first village to the second village. The new average income are P dash and Q dash respectively. Then which of the following is not possible? Option A, P dash is greater than P and Q dash is greater than Q. Option B, P dash is greater than P and Q dash is less than Q. Option C, P dash is equal to P and Q dash is equal to Q. Option D, P dash is less than P and Q dash is less than Q. So guys, here option C is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले गिवन कंडीशंस पे चलेंगे। हमें क्या दे रखा है, एवरेज इनकम दे रखा है
तो दिस कैन बी रिटन एज एवरेज ऑफ वैल्यूज को हम क्या लिख देंगे, दिस कैन बी रिटन एज योर x1 प्लस x2 अप टू xn तक, ठीक है। तो x1 प्लस x2 अप टू कहां तक हो जाएगा, ये आपका xn तक, अपॉन n नंबर का एवरेज करेंगे, ये p के बराबर है, ठीक है। y के लिए हम क्या लिख देंगे गाइज, यहाँ पे y के लिए लिखा जा सकता है y1 प्लस y2, सिमिलरली yn तक लिखेंगे इसको अपॉन n विच इज इक्वल टू q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इट कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 प्लस, फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे ये xn हो जाएगा, ये n यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी n इंटू p, ठीक है। ये आपका y को अगर हम m मान ले, क्योंकि सेम डिजिट लिखने से मतलब नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस अप टू ym इज इक्वल्स टू m इंटू q, ठीक है। Now, if a person moves from first village to the second village, then condition is what? Then आपके पास जो average होगा वो क्या हो जाएगा guys, यहाँ पे the average will be equal to your x1 plus x2 plus this is up to xn minus 1 upon your n minus 1 which is equal to p dash, ठीक है। तो नया वाला जो हमारे पास हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, this can be written as n into p minus your xn is equal to n minus 1 into p dash, और p dash को मैं और क्या लिख सकती हूँ गाइज, यहाँ से p dash can be written as your p dash is equal to n upon n minus 1 into p minus of n upon n minus 1, ठीक है। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। आफ्टर दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमिलरली y को भी मैं इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बिकॉज सेकेंड फर्स्ट विलेज से वो भी सेकेंड विलेज गया तो वो y डैश हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज योर y1 प्लस y2 प्लस अप टू ym प्लस योर xn अपॉन व्हाट हो जाएगा, अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू योर m प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू योर q डैश, ठीक है। After that mq, your m into q plus x into n is equal to what? This is equal to your m plus 1 in bracket q dash, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, और therefore if your अगर मैं बोलूं कि जो मेरा p dash है गाइज वो p के बराबर हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, p into 1 minus n upon n minus 1 is equal to what? This can be written as xn upon n minus 1, ठीक है। और फर्दर इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ p अपॉन n minus 1 is equals to माइनस ऑफ xn upon n minus 1 is equal to what? p की जगह क्या आ जाएगा, p की वैल्यू यहाँ पे xn हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। n minus 1 बिकॉज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू xn के बराबर हो जाएगी, वेयर आपका जो q है वो क्या हो जाएगा, q डैश हो जाएगा, तो आपका जो xn है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, q डैश इज इक्वल्स टू q के बराबर। नाउ इन दैट कंडीशन, इन दैट केस, ठीक है, आपका जो p है वो q के बराबर हो जाएगा। इन दैट केस अगर ये इसके बराबर है तो xn p के बराबर है, xn p के बराबर है, वही xn q डैश के भी बराबर है, और वही q डैश q के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि p भी q के बराबर होगा, which is not true, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, which is not true, तो ये कंडीशन गाइज हमारे पास ट्रू नहीं होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जो मेरा ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज व्हाट, कि जो आपका p डैश होगा वो p के बराबर, और जो q डैश है वो q के बराबर नॉट पॉसिबल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।